Good morning, 10th class. Till now we had read about laterite soils. Now we will read about arid soils. Arid soils शुष्क मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा. Arid soil range from red to brown in color. Arid soil जो है या शुष्क मृदा जो है वो उसकी जो दिखावट होती है या फिर उसका रंग जो होता है वो क्या है, लाल और भूरे रंग का होती है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर. और ये क्या है कि आमतौर पे रेतीली और लवणीय युक्त होती है या फिर लवणीयता लिए हुए होती है. इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग दी वाटर. और ये जो कुछ एरिया ऐसा होता है इसमें शुष्क मृदा का कुछ एरिया ऐसा होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे कि जिन्हें झीलों से जल वाष्पीकृत के माध्यम से क्या है खाने के नमक में कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है उससे. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर. और क्या है कि बहुत अधिक ड्राई शुष्क वातावरण की वजह से, शुष्क जलवायु की वजह से या फिर उच्च तापमान के कारण जो जल वाष्पन जो होता है वो वाटर इवोपरेशन है, पानी जो है भाप बन के उड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है, अधिक होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है. और उसके कारण जो मृदा में ह्यूमस जो है उसकी और नमी की मात्रा में क्या है कमी आ जाती है. द लोअर ऑरिजिन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. और इस कारण क्या होता है कि इस मृदा में जो है मृदा की सतह के नीचे वाली जो मिट्टी होती है, ऊपरी से जो अंदर वाली जो मिट्टी होती है, अंदरी सतह जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है. और इसी वजह से नीचे की परत में क्या है चूने और कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, चूने कंकड़ की सतह अधिक पाई जाती है. द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्टिंग इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. और ये जो नीचे की परत होती है, चूने कंकड़ वाली जो परत होती है, इसमें क्या है कि इससे में जो इनफिल्ट्रेशन वाला जो वो है कि मतलब कि पानी जो है वो फिल्टर होके या फिर इनफिल्ट्रेशन वाली प्रक्रिया हो जाती है, मतलब अंदर की सतह तक पानी पहुंच नहीं पाता है. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेबल एंड हैज़ बीन इट द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. और फिर इसे क्या है जल के अंदर स्पंदन की जो क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है. तो मृदा को सही तरीके से अगर सिंचित किया जाए, उनकी अच्छे तरीके से सिंचाई की जाए तो इसे कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है या फिर किया जाता है. अब नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल्स. फॉरेस्ट सॉइल्स कौन सी होती है? वन मृदा कह सकते हैं इसे, जंगल वाली मृदा या फिर वन मृदा इसे कहते हैं. दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. और ये जो मृदा होती है वो आमतौर पे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, फिर पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं. द सॉइल टेक्सचर वेरियस अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड. और इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है, कह सकते हैं कि इसका जो गठन होता है वो क्या है पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार क्या है इसमें बदलाव आता रहता है, इसमें बदलाव देखने को मिलता है. दे आर लोमी एंड सिल्टी इन दी वैली साइड एंड द कोर्स ग्रेन इन दी अपर स्लोप्स. और ये क्या है कि नीचे की साइड, नदी घाटी वाली साइड में या फिर नदियों के किनारे वाली जो साइड होती है वहाँ पे ये जो है दोमट और सिल्टदार होती है. और ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, ऊपरी ढाल वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ इसमें मोटे मोटे कण देखने को मिल जाते हैं. इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड द एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट. अब ये जो इसके अलावा जो हिमाचल वाला इलाका जो है, हिमालय के ऊपर वाला इलाका जो है, जहाँ पे बर्फीला जो क्षेत्र है, जहाँ पे बर्फ अधिक होती है, वहाँ पे ये जो है क्षेत्र की मृदा जो है वो क्या है बहुत उसका अपरदन बहुत होता है. डेनुडेशन जो है उस मृदा में बहुत अधिक होता है. इसकी वजह से ये क्या है एसिडिक हो गई है, अधिक सीलक की मात्रा अधिक होने से ये जो ह्यूमस है इसके अंदर वो
नहीं कम हो जाता है या फिर घट जाता है। दिस सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट इन द वैली पर्टिकुलर ऑन द रिवर टेरेस एंड द अलुवियल फैंस आर फर्टिल। और ये जो नदियों के घाटियों के निचले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर नदियों के किनारे वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जलोढ़ पंख आदि के कारण ये जो मृदा होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, फर्टिल होती है। वहाँ पे आसपास में उपजाऊ या कहते खेती लायक हो सकती है या अच्छी कृषि योग्य मृदा होती है। सॉइल एरोजन एंड द सॉइल कंजर्वेशन। अब ये कह रहा है कि मृदा अपरदन कैसे होता है, मतलब कि मिट्टी का जो कमी है ह्रास है वो कैसे होता है, मृदा अपरदन। और सॉइल कंजर्वेशन मृदा संरक्षण के बारे में बताता है। द denudation of the soil cover and subsequent washing down in the describe the soil erosion। अब जो मृदा के कटाव और उसका मतलब कि क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का भाग जो है वो कट के और बह के चला जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहा जाता है। कटाव और बहाव की प्रक्रिया जो है वो मृदा अपरदन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड एरोशन गो ऑन simultaneously of the generally there is a balance between the two। अब इसमें जो क्या मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया जो है वो आमतौर पर एक साथ साथ होती है। मृदा बनने की क्रिया और उसके कटाव होने की क्रिया जो वो है एक साथ साथ चलती है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड द माइनिंग। और क्या है कि अगर मृदा जितनी अपरदित होती है, कटाई होती है, तो वो उसमें क्या है साथ साथ वो फिर से रीबिल्ट होती जाती है, फिर से बनती जाती है, फिर से जमाव होता जाता है। लेकिन क्या है कि दोनों में संतुलन होता है, इन दोनों में एक संतुलन देखने को मिल जाता है, बैलेंस होता है। लेकिन कुछ इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, बहुत ज़्यादा वनों की कटाई करने पे, बहुत ज़्यादा पशुचारण करवाने पे, निर्माण करने पे, खनन इत्यादि से इनका संतुलन जो है वो क्या है भंग हो जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक वाइंड, ग्लेशियर एंड द वाटर लेड द सॉइल इरोजन। और इससे क्या होता है, प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, नेचुरल फोर्सेस जो होते हैं उससे क्या है, पवन, हिम, नदी, जल, मृदा, ये क्या है इसका जल या फिर कह सकते हैं मृदा अपरदन का कारण बनते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेली सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गुलीस। अब जो वो गहरी मृदा जो होती है, जल जो होता है, पानी जो होता है, अपने साथ साथ जो है मृदा को काट कर बहा के ले जाता है और गहरी गहरी एक वाहिका जैसी बना देता है, जैसे कि मतलब एक गहरे गड्ढों में उसको भर देता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ग्लेशियस मतलब अवनलिकाएं। द लैंड बिकम अपलिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। और जो उससे जो ये भूमि बनती है, कह सकते हैं जो ऐसी भूमि जो है वो जोतने योग्य नहीं रह जाती है, उसे क्या है कि जोता नहीं जा सकता, कल्टीवेट नहीं किया जा सकता या फिर उस पर खेती नहीं की जा सकती, और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। जोतने योग्य नहीं रहती, बैड लैंड उत्खात भूमि कहलाती है। इन द चंबल बेसिन लैंड सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स। अब ये जो चंबल के आसपास वाला जो इलाका है, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहते हैं, खड्ड भूमि कहा जाता है। इन द चंबल सम टाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जो वाटर एरिया जो होता है, पानी का जो भाग होता है, वो एक विस्तृत या क्षेत्र या फिर कह सकते हैं कि ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। मतलब कि क्षेत्र जो है ढके हुए ढाल की साइड ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इन सच केस द टॉप सॉइल इज वॉश अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोशन। अब ये जो ऊपर से नीचे जब पानी उसको सॉइल को बहा के ले जाता है, तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, ऊपरी मृदा जो है वो घुलकर जल के साथ बह जाती है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बह जाता है, इसे कहते हैं चादर अपरदन जो है वो कहा जाता है, शीट एरोशन कहा जाता है। वाइंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज वाइंड इरोशन। और जो हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, पवन द्वारा मैदान को, ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। सॉइल एरोशन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। और इसके साथ साथ जो मृदा अपरदन है वो भी कृषि के गलत तरीकों से भी
होता है। प्लॉगिंग इन अ रॉन्ग वे, एग्जाम्पल अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो एंड द वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। मान के चलिए गलत ढंग से हल चलाने की प्रक्रिया जो होती है, जैसे कि ढाल के ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से जो है इसमें क्या बन जाते हैं, वाहिकाएं बन जाती है, फिर कहते हैं खड्डे आ जाते हैं, जिससे अंदर का से बहता हुआ पानी जो है आसानी से जो पानी का है मिट्टी को काटता हुआ अपने साथ ले जाता है। प्लगिंग अलोंग टू कॉन्टोर लाइन्स एंड कैन डिसलरेट एंड दी फ्लो दी वाटर डाउन दी स्लोप, दिस इज कॉल्ड कॉन्टोर प्लगिंग। अब जो ढाल वाली जो भूमि होती है, मतलब निचले हिस्से वाली जो भूमि होती है, उसमें जो ये खड्डे बन जाते हैं, इसकी वजह से समोच्च रेखाओं की वजह से समानांतर हल चलाने से क्या होता है, ढल के साथ जल का बहाव भी क्या है, गति से बह जाता है। मतलब कि खड्डे होंगे तो उसके आसपास का जो मिट्टी होगी उसे पानी जब डालेंगे तो पानी के साथ साथ वो बहकर चली जाएगी, जिसे समोच्च जुताई कहा जाता है। स्टेप कैन बी कट आउट द स्लोप मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोसन। और जो दूसरी उसमें कह सकते हैं कि ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, मतलब कि जो नीचे वाली भूमि जो होती है उसे सोपान बनाए जा सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से जो ढाल वाली भूमि होती है उस पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान मतलब होता है कि सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और बनाए जा सकते हैं, सीढ़ियों बना के उसको कृषि अपर्दन के सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। जो सोपान सीढ़ियाँ जो होती है वो कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। और जो इसमें क्या है कि पश्चिमी और मध्य हिमाचल में जो हिस्सा है वो सीढ़ीदार कृषि के लिए बहुत विकसित माना जाता है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप और ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन दी क्रॉप्स। अब क्या किया जाता है कि बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, मतलब एक सीढ़ी नुमा जो आकार है वो दिया जाता है सबसे पहले, फिर उसके फसलों के बीच में क्या है, घास की पट्टियाँ उगा दी जाती हैं, बीच बीच में उसके सीढ़ियाँ, जैसे एक सीढ़ी बनाई तो उसके बीच में जो गैप आता है उसमें घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि पवनों द्वारा जो जनित बल होता है वो कमज़ोर होता है और इसे पट्टी स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो भी कहा जाता है। दिस मेथड दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द वाइंड, जो पानी हवा का जो फोर्स है वो इसे ब्रेक कर देती है, मतलब हवा जो है इसका हवा द्वारा इससे मिट्टी नहीं उड़ती है, तो ऐसे इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री और क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वेज। और इसके साथ साथ क्या है कि खेतों में कतार लगाकर या फिर एक कतार लगाकर शेल्टर बेल्ट द्वारा मेखला बनाकर पवन की गति को भी कम करता है, इससे पवन की जो गति है वो भी कम होती है। These shelter belt have contributed significantly to the stabilization of sand dune and stabilizing the desert in western India। और ये जो पवन की गति को कम करने वाला जो वो है, इसे ये रक्षक पट्टियाँ जो होती हैं, शेल्टर बेल्ट जो होती हैं, इन्हें पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब कि एक जो रेत के टीले हैं उनको बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका? शेल्टर बेल्ट का। शेल्टर बेल्ट वाली पद्धति से क्या है कि मिट्टी का जो हवा द्वारा बहा के उड़ा के ले जाने वाली जो चीज़ है उसे कम कर दिया गया है या फिर रोक दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम आपके नेक्स्ट क्लास में हम आपके जो मैप पे देखेंगे कि किस तरीके से जो मृदा है उसको कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे बांटा गया है। गुड बाय स्टूडेंट्स।